द सेकंड लेक्चर ऑफ रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। पिछले में हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में और उसके कुछ क्वेश्चंस और लीनियर डिस्प्लेशंस और सर्कल्स के बारे में, रेडियंस के बारे में हमने पढ़ा। सो एंगुलर वेलोसिटी हम डिफाइन किस तरह से करते हैं? दिस इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है? थीटा। सो चेंज इन थीटा, अगर इसका हम टाइम रेट ले लें तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा? एंगुलर वेलोसिटी के इक्वल होगा। सही है। एंगुलर वेलोसिटी भी हमारे पास एक एक्सियल क्वांटिटी होती है। जो भी हमारे पास एंगुलर क्वांटिटी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये हमारे पास वेक्टर्स होते हैं। बट कौन से वेक्टर होते हैं? एक्सियल वेक्टर्स होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये है कि सेम अगर हमारे पास पॉजिटिव जी डायरेक्शन यानी प्लस के डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन होगा, अगर हमारे पास मोशन एंटी क्लॉकवाइज है, सही है, एंड माइनस के डायरेक्शन में होगा या माइनस जी एक्सिस की डायरेक्शन में होगा, अगर हमारे पास जो सर्कुलर मोशन है वो किस सेंस डायरेक्शन में, सही है, इस तरह से मूव कर रही है, तो ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है। इसका डायरेक्शन हम इनसाइड द पेज लेंगे, सही है, इनसाइड द स्क्रीन या पेज। और अगर हमारे पास बॉडी मूव कर रही है, इसका हम आउटसाइड दे लेंगे। अगर हमारे पास ये है तो इसका हम ओमेगा जो होगा वो पॉजिटिव होगा, यानी एंगुलर वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, और इसका डायरेक्शन आउटसाइड द पेज होगा। ओके। अगर हमारे पास क्लॉकवाइज है, अगर मेरे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो इसका ओमेगा क्या होगा या एंगुलर वेलोसिटी वो क्या होगी? वो नेगेटिव होगी, और इसका डायरेक्शन क्या होगा? इन साइड दी पेज होगा, या नेगेटिव जी डायरेक्शन में होगा, या नेगेटिव के डायरेक्शन में होगा। जिस तरह थीटा के लिए हमने डायरेक्शन फाइंड किए थे, उसी तरह हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी की होते हैं। इसका सिंबल जो होता है वो हम डब्ल्यू की तरह ओमेगा होता है। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या बना? द टाइम रेट हमारे पास चेंज इन ओमेगा किसकी इक्वल होता है? चेंज इन ओमेगा इज इक्वल टू चेंज इन थीटा, दैट इज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। सो यहाँ पे मैं ओमेगा की डिफिनेशन ये भी कर सकता हूँ कि ओमेगा इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू, दिस इज चेंज, so here this is equal to del theta divided by time. So this is the time rate of change of angular displacement. सही है। Change in angular displacement यानी theta minus theta I divided by time, that is equal to omega. सही है। And in vector form अगर हम लिखना चाहे तो ओमेगा का डायरेक्शन जो थीटा का डायरेक्शन होता है ये यूनिट वेक्टर है। ये इसका मतलब है कि थीटा डायरेक्शन ऑफ थीटा, डायरेक्शन ऑफ थीटा। सो ओमेगा का डायरेक्शन जो होता है वो थीटा का डायरेक्शन होता है। लाइक जिस तरह ओमेगा थीटा के लिए भी हमने कहा था कि अगर वो एंटी क्लॉकवाइज हो तो प्लस के डायरेक्शन में, अगर क्लॉकवाइज हो तो माइनस के डायरेक्शन में उसका होता है। एंड ये इसका मैग्नीट्यूड है। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज डेल थीटा डिवाइडेड बाई टी, और इसका डायरेक्शन थीटा के डायरेक्शन में होता है। इसका जो ऐसा यूनिट है वो रेडियन पर सेकेंड है, सही है। और रेडियन की अगर हम बात करें, हमने एक पॉइंट मिस किया था, थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई आर। अगर हम थीटा का यूनिट फाइंड करना चाहते हैं, यूनिट ऑफ थीटा, सो दिस इज इक्वल टू एस का यूनिट क्या होता है? मीटर। आर का यूनिट, आर इज रेडियस विच इज आल्सो लेंथ, दैट इज मीटर। मीटर बाय मीटर इज इक्वल टू वन। सो जिस क्वांटिटी की भी यूनिट हमारे पास वन निकल आती है, उसको हम कौन सी क्वांटिटी बोलते हैं? उसको हम डायमेंशन लेस क्वांटिटी बोलते हैं, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। सो हमारे पास जो थीटा है वो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? वो एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, सही है। जो रेडियन होता है, रेडियन इज नॉट बेस यूनिट, ये हमारे पास बेस यूनिट जो है नहीं होता, सही है। ये हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स इसको हम बोलते हैं, सही है। सो थीटा इज रेडियन इज एक्चुअली वर्ड, ये थीटा का यूनिट है, और थीटा हमारे पास डायमेंशन लेस होता है, सही है। सो इसको हम यूनिट रेडियन ले लेते हैं, और इसका हमारे पास कोई ऐसा ही जो होता है, क्या कहते हैं, डायमेंशन होते हैं वो इसके वन के इक्वल होते हैं, सही है। सो हमारे पास यहाँ पे क्या है? ओमेगा इज इक्वल टू चेंज इन थीटा डिवाइडेड बाई टी। अब थीटा के यूनिट क्या है? थीटा के यूनिट रेडियन है। इन टाइम के यूनिट क्या होता है? सेकंड होता है। सो हमारे पास रेडियन पर सेकंड ये एंगुलर वेलोसिटी है, इसको हम रेडियन पर सेकंड इस तरह से भी लिख सके या इस तरह से भी लिख सकते हैं, जिस फॉर्म में आप लिखना चाहें, सही है।
तो ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी, उसकी डिफिनीशन, उसका डायरेक्शन, उसका सिंबल, उसका फार्मूला एंड उसका एसआई यूनिट। नेक्स्ट हमारे पास डिफिनीशन है एंगुलर एक्सेलरेशन। सो अगर हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, लेट्स सपोज यहाँ पे बॉडी पड़ी हुई है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, सही है, इसके अलावा, तो अब हमारे पास इसका एंगुलर एक सेकेंड में 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करता था, बट कुछ टाइम बाद वो 1 सेकेंड में 2 रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है। तो इसका हम क्या कहते हैं, इसका स्पीड चेंज हो गया ना, यानी कि पहले के 1 सेकेंड में इसने चक्कर कंप्लीट किया, फिर दूसरे सेकंड में इसने 2 चक्कर कंप्लीट कर लिए। तो हम कहते हैं कि इसके एंगुलर स्पीड में क्या आ गया, चेंज आ गया। इस चेंज को क्या कहते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं। और इसको हम कभी सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के साथ रिलेट करते हैं। सही है। तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या होगी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। जिस तरह हम चैप्टर 3 में पढ़ रहे थे एक्सेलरेशन को, के एक्सेलरेशन इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सो एंगुलर एक्सेलरेशन इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। सही है। और ये भी हमारे पास एक्सियल वेक्टर है। सही है। हमारे पास थीटा ओमेगा, और इसको हम अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। सही है। ये हमारे पास सारे क्या होते हैं, एक्सियल वेक्टर्स है। ये कौन सा वेक्टर है हमारे पास, ये एक्सियल वेक्टर है। और इसका जो डायरेक्शन होता है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर हमारे पास एक्स वाई प्लेन में रोटेशन हो रही है, तो जो हमारे पास जी एक्सिस होता है, जी एक्सिस, तो उसके डायरेक्शन में क्या होता है, या तो प्लस के डायरेक्शन या माइनस के डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन होता है। सो दिस इज एक्सियल वेक्टर, और इसका डायरेक्शन जो होता है वो अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसका सिंबल जो वो हमारे पास अल्फा है। सही है। जो कि ए की तरह लेकर जाता है। सही है। एंड इसकी डिफिनीशन हम किस तरह से लिखेंगे कि दिस इज द रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज का मतलब कि इसका हम इसको टी से, टाइम से डिवाइड करेंगे, ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। सो चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी दिस इज डेल ओमेगा के टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अब हमारे पास चेंज इन एंगुलर के फॉर्मूले आ गए। सही है। इन वेक्टर फॉर्म, ए वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखते हैं, तो अल्फा इज इक्वल टू, ये इसका मैग्नीट्यूड जो कि इस फॉर्मूले में हमने डिफाइन कर दिया, और अल्फा का डायरेक्शन जो होता है वो ओमेगा यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होता है। अब अगर हमारे पास डेल ओमेगा बाई टी दैट इज पॉजिटिव, सही है, तो हमारे पास क्या आ गया, अल्फा इज इक्वल टू सम पॉजिटिव तो उनका सेम डायरेक्शन है। सही है। अब अगर हमारे पास ये क्वांटिटी डेल ओमेगा बाई डेल टी, अगर ये हमारे पास क्या हो, ये नेगेटिव हो, यानी कि मेरे पास एक्चुअली डेल ओमेगा, टाइम तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, अगर ये हमारे पास नेगेटिव, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, अल्फा इज एन, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन इज एन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। सही है। यानी कि अगर हमारे पास चेंज इन ओमेगा पॉजिटिव हो, सही है, चेंज ओमेगा पॉजिटिव, यहाँ पे मैं लिखता हूँ चेंज ओमेगा पॉजिटिव, सही है, तब अगर ओमेगा की डायरेक्शन वो प्लस के में है, तो अल्फा की डायरेक्शन क्या होगी, वो भी प्लस के में होगी। अगर ओमेगा की डायरेक्शन वो हमारे पास माइनस के में है, तो अल्फा की डायरेक्शन भी क्या होगी, वो माइनस के में होगी। दोनों का डायरेक्शन सेम में होता है। सही है। अगर हमारे पास चेंज इन ओमेगा वो नेगेटिव हो, चेंज इन ओमेगा नेगेटिव, तब अगर ओमेगा की डायरेक्शन प्लस के में है, सही है, तो अल्फा की डायरेक्शन किस में होगी, माइनस के में होगी। अगर ओमेगा की डायरेक्शन माइनस के में है, तो अल्फा की डायरेक्शन किस में होगी, प्लस के में होगी। तो इनका डायरेक्शन आपस में क्या होता है, अपोजिट होता है। अगर एक पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो दूसरा नेगेटिव डायरेक्शन। किस केस में, अगर हमारे पास डेल ओमेगा किसकी इक्वल हो, नेगेटिव के इक्वल हो, वो अगर हमारे पास उसकी वैल्यू कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशंस बिटवीन लीनियर
एन एंगुलर क्वांटिटी सही है। एंड व्हाट इज थीटा? थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंड व्हाट इज आर? आर इज रेडियस, आर इज रेडियस ऑफ द सर्कुलर मोशन। सही है। इसी तरह व्हाट इज वी? वी इज लीनियर वेलोसिटी। व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। सही है। सो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, एस इज इक्वल टू आर थीटा। यानी अगर आप एंगुलर क्वांटिटी को आर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास लीनियर क्वांटिटी आ जाती है। व्हाट इज ए? ए इज लीनियर एक्सेलरेशन या स्ट्रेट लाइन एक्सेलरेशन। एंड व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। सही है। तो ये देखो इस साइड पे हमारे पास सारे क्या है? लीनियर क्वांटिटीज है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन। एंड यहाँ पे ये क्या है? थीटा ओमेगा अल्फा, ये हमारे पास एंगुलर क्वांटिटीज। सो एंगुलर क्वांटिटीज को अगर हम आर से मल्टीप्लाई, रेडियस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमें करस्पॉन्डिंग लीनियर क्वांटिटी देता है। सही है। लेट्स सपोज ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है। तो अगर मैं रेडियस को इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे लीनियर वेलोसिटी देता है। सही है। अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन, अगर इसको मैं रेडियस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मुझे लीनियर एक्सेलरेशन देता है। थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अगर इसको मैं रेडियस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे लीनियर एक्सेलरेशन देता है। सो इस तरह के हमारे पास ये इनके स्केलर रिलेशंस है। वेक्टर फॉर्म में किस तरह से होते हैं? वेक्टर फॉर्म में ये हमारे पास, इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं विद आर। सही है। सो एस इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो मैंने आर पहले लिखा है, बट अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आर को आप बाद में मल्टीप्लाई करोगे, बिकॉज यू नो दैट ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ये हमारे पास इक्वल नहीं होते। सो ये हमारे पास इक्वेशन गलत होगा, एस इज इक्वल टू आर क्रॉस थीटा वेक्टर फॉर्म में। सही है। ये इक्वेशन हमारे पास गलत है। आपने थीटा या ओमेगा या अल्फा को पहले लिखना होगा और आर को आपने बाद में लिखना होगा। सो ये हमारे पास 6 रिलेशंस है। एस इज इक्वल टू आर थीटा अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो एस इज इक्वल टू थीटा क्रॉस आर, आर आप बाद में लिखोगे वेक्टर फॉर्म में। एंड वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। सो वी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। सही है। एंड ई इज इक्वल टू आर अल्फा, अगर मैं विक्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर। सही है। अब क्रॉस प्रोडक्ट की एक और प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास यहाँ पे देखो एस इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ थीटा एंड आर, तो मेरे पास क्या होगा? एस जो है वो थीटा के भी परपेंडिकुलर होगा एंड एस जो है वो आर के भी परपेंडिकुलर होगा। सही है। यानी कि एस और थीटा के दरमियान एंगल कितना होगा? वो 90 डिग्री होगा। और एस और आर के दरमियान भी एंगल कितना होगा? वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। सही है। यानी कि अगर आपके पास कोई क्वांटिटी, दो क्वांटिटी इसका क्रॉस प्रोडक्ट है तो वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। सही है। सिमिलरली अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पे मेरे पास v जो है, v मेरे पास एंगुलर लीनियर वेलोसिटी दैट विल बी परपेंडिकुलर टू ओमेगा एंड v इज आल्सो परपेंडिकुलर टू रेडियस। सही है। सिमिलरली यहाँ से मैं लिखना चाहता हूँ कि a इज परपेंडिकुलर टू अल्फा एंड a इज परपेंडिकुलर टू आर। सही है। लेट्स सपोज अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि व्हाट इज एंगल बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन, इन सर्कुलर मोशन। सही है। तो आपका आंसर क्या होगा? ये आपस में परपेंडिकुलर है तो इनके दरमियान, अल्फा और ए के दरमियान हमारे पास एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ये आपस में दोनों परपेंडिकुलर होंगे। सही है। सो ये रिलेशंस आपने याद करने होंगे। एस इज इक्वल टू आर थीटा, बी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ए इज इक्वल टू आर अल्फा। अगर वेक्टर फॉर्म में मैं ये स्केलर फॉर्म में मैंने लिखे कोई भी है, यहाँ पे मैंने वेक्टर्स नहीं लिए, तो वो मैं वेक्टर फॉर्म में थीटा क्रॉस आर क्रॉस प्रोडक्ट एंड v is equal to omega cross r, and
एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर। और फिर इसके बाद यह है कि एस इज परपेंडिकुलर टू थीटा, एस इज परपेंडिकुलर टू आर, वी इज परपेंडिकुलर टू ओमेगा, v is perpendicular to r, and a is perpendicular to alpha, and a is perpendicular to r। सही है, जब भी हमारे पास रोटेशनल या सर्कुलर मोशन हो आपके पास ये रिलेशन सारे होल्ड करेंगे। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट है, जिस तरह हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े थे इस तरह हमारे पास इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन में कंडीशन वहां पे क्या थी, हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होनी चाहिए। यहाँ पे यह है कि हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, तब ये इक्वेशन जो है वो होल्ड करते हैं। सही है। अब इन इक्वेशन को याद करने का एक शॉर्टकट तरीका है। वो तरीका ये है कि जब भी आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन में जहां पे एस नजर आ रहा होता है ना, उसको थीटा से रिप्लेस करो। लेट्स सपोज आपके पास इक्वेशन थी एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो आपके पास एंगुलर में ये थीटा इज इक्वल टू समथिंग होगा। ओके, जहां पे आपको वेलोसिटी नजर आए उसको एंगुलर वेलोसिटी से रिप्लेस करो। अगर आपको एक्सेलरेशन नजर आए उसको एंगुलर एक्सेलरेशन से रिप्लेस करो। तो आपके पास वो इक्वेशन किसका इक्वेशन बन जाएगा, वो आपके पास एंगुलर मोशन का इक्वेशन बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम करते हैं, पहला पहला इक्वेशन हम उठाते हैं, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब मैंने v को रिप्लेस करना है ओमेगा से, a को रिप्लेस करना है अल्फा से, और s को रिप्लेस करना है थीटा से। सो वी एफ मेरे पास क्या हो जाएगा, v को मैंने रिप्लेस करना है ओमेगा से, दिस इज ओमेगा एफ। अब नेक्स्ट मेरे पास वी आई क्या बन जाएगा, ओमेगा आई प्लस ए क्या बन जाएगा, अल्फा। टी को एस टी ही रहना देना है। सही है। सो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन आ गई। नेक्स्ट जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन दो फॉर्म में थी, सो एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की जगह मैंने थीटा लिख दिया, वी आई की जगह ओमेगा आई लिख दिया, टाइम को टाइम ही रहने दिया, और यहाँ पे हाफ ए की जगह मैंने अल्फा लिख दिया, और टी स्क्वायर से ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन की फर्स्ट फॉर्म आ गई। और अगर हमने एस में लेके देखे तो एस की जगह थीटा, वी एफ की जगह ओमेगा एफ, एंड अल ए की जगह अल्फा। तो ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन की सेकंड फॉर्म आ गई। सही है। एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थी टू एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। सो ए को मैं रिप्लेस कर दूंगा किससे, अल्फा से, एस को मैं रिप्लेस करूंगा थीटा से, तो दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर। सो दैट विल बी द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ एंगुलर मोशन। सही है। सो हमारे पास तीन इक्वेशंस क्या बने, पहले इक्वेशन बना ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी। जब भी आप भूल जाओ तो आप ये वाले लीनियर मोशन के जो इक्वेशंस थे उनमें ये वाले सब्स्टिट्यूशंस कर लो, एस को थीटा से रिप्लेस करो, बी को ओमेगा से, एंड ए को अल्फा से, तो आपके पास एंगुलर मोशन के इक्वेशंस आ जाएंगे। सेकंड इक्वेशन हमारे पास है, वो है थीटा इज इक्वल टू वी ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वेयर, या थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एफ टी माइनस, अगर आप फाइनल एंगुलर वेलोसिटी लेते हैं तो माइनस का साइन आता है। एंड थर्ड इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी टू अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर। सही है। सो ये हमारे पास इक्वेशंस ऑफ एंगुलर मोशन है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज, जिस तरह हमने nth सेकेंड में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एस एन फाइंड किया था, इसी तरह थीटा एन के हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस हाफ ऑफ टू एन माइनस वन। लेट्स सपोज मैं आपसे ये पूछूं कि a body question is a body starts from rest and has यूनिफॉर्म, क्योंकि ये इक्वेशंस ऑफ एंगुलर मोशन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होना चाहिए। सो इट इज यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, तब आप ये इक्वेशन नहीं लगा सकते। सही है, ये हमारे पास कंडीशन है इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने की। अब स्टार्ट फ्रॉम एन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, what angular displacement angular displacement it covers in fifth second।
देखो ये फॉर्मूले में मैंने लिखा है एनथ, एनथ का मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इस तरह से। सही है। सो फिफ्थ सेकंड का मुझे पूछा गया है, तो मैंने फाइंड क्या करना है, थीटा फाइव। यहाँ पे मेरे पास एन की वैल्यू क्या हो गई, फाइव, फिफ्थ सेकंड में मैंने फाइंड करना है। सो फॉर्मूला इसका ये है कि थीटा एन इज इक्वल टू ओमेगा आई यानी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस अल्फा बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। अब यहाँ पे ये है कि इनिशियली एट रेस्ट था, सो मेरे पास ओमेगा आई जीरो के इक्वल हो गया। सो थीटा एन इज इक्वल टू अल्फा बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। एंड अब हम क्या करते हैं, एन की वैल्यू फाइव पुट करो एंड अल्फा की वैल्यू आप टू रेडियन पर सेकंड स्क्वायर पुट करो। सो थीटा एन यानी कि थीटा फाइव विल बी इक्वल टू टू डिवाइडेड बाई टू इंटू फाइव माइनस वन। सो टू बाई टू वन आता है, ये मेरे पास टेन माइनस वन इज इक्वल टू नाइन। अब एंगल किस में होगा, रेडियन में होगा। सही है। सो इस तरह से हम nth सेकंड में क्या होता है, इसके इक्वल होता है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फॉर्मूला लिखा है कि थीटा एन इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा बाई टू एन टू टू एन माइनस वन। अगर इसमें स्पेशल केस है, स्पेशल केस ये होगा कि एफ ओमेगा आई इज इक्वल टू जीरो, और हमारे पास बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, देन थीटा एन इज इक्वल टू ओमेगा आई अगर जीरो के इक्वल हो गया तो थीटा एन बच जाएगा अल्फा बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। तो ये हमारे पास ये फार्मूला हो गया। अगर हमारे पास बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करती है और हमसे nth सेकंड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछा गया हो, तो हम इस तरह से फाइंड करते हैं। सही है। सो हमारे पास अगर मैं रिवाइज करूं, तो एंगुलर वेलोसिटी में हमने पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ा, दिस इज द टाइम रेट ऑफ चेंज, इट इज एन एक्सियल वेक्टर, इसका डायरेक्शन थीटा का डायरेक्शन होता है। अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो इसका पॉजिटिव जी डायरेक्शन आउटसाइड द पेज डायरेक्शन होगा, यानी प्लस के डायरेक्शन में। अगर बॉडी क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो इसका इनसाइड द पेज एंड नेगेटिव की या नेगेटिव जी एक्शन, इसका सिंबल ओमेगा होता है। एंड इसका फॉर्मूला इज चेंज डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर हम वेक्टर फॉर्म में लेते हैं तो इसका डायरेक्शन हमारे पास थीटा के फॉर्म में होता है। सही है। एंड इसका ऐसा यूनिट रेडियन पर सेकंड या रेडियन पर सेकंड, बिकॉज डेल थीटा बाई टी दैट इज इक्वल टू ओमेगा। थीटा का यूनिट रेडियन होता है एंड टाइम की यूनिट सेकंड, सो दिस इज रेडियन पर सेकंड। फिर एंगुलर एक्सेलरेशन इज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ये भी हमारे पास एक एक्सियल वेक्टर है, इसका डायरेक्शन भी हमारे पास एक्सिस के अलोंग होता है और इसको हम सिंबल अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। सो चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी का टाइम रेट अगर हम कर लेते हैं तो ये आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन की इक्वल होता है। अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो ये इसका मैग्नीट्यूड निकल आया और इसका डायरेक्शन ओमेगा के डायरेक्शन की इक्वल में होता है। सही है। और इसके इसके केस में अगर आप तब अल्फा और इसके डायरेक्शन क्या होगी, ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई दैट इज नेगेटिव, दिस इंप्लाइज दैट फाइनल ओमेगा इज लेस देन इनिशियल। इसका मतलब है कि अगर स्लो डाउन करता है तब हमारे पास क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो यहाँ पे मैं ये पॉइंट भी कहता हूँ, ये पॉजिटिव तब होगा अगर हमारे पास बॉडी क्या करती है, स्पीड अप करती है। सही है। अगर हमारे पास स्लो डाउन करती है, सो अगर स्पीड अप करती है तो हमारे पास एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम होता है। अगर बॉडी स्लो डाउन करती है तो इनका डायरेक्शन आपस में क्या होता है, अपोजिट होता है। नेक्स्ट हमारे पास थे रिलेशन। सो रिलेशन ये थे, अगर आप एंगुलर क्वांटिटी को रेडियस से मल्टीप्लाई करते तो वो आपको लीनियर क्वांटिटी लाइक थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर मैं रेडियस करता हूँ तो ये मुझे लीनियर डिस्प्लेसमेंट देता है। सिमिलरली v इज इक्वल टू आर ओमेगा एंड a इज इक्वल टू आर अल्फा। सही है। वेक्टर फॉर्म में अगर लिखते हैं तो उसमें आपने ये बात याद रखनी होगी कि आपने आर वेक्टर को, आर वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है। अच्छा ये पॉइंट, अगर आपके पास ये एक सर्कल है, उसका ये रेडियस वेक्टर आर है, तो इसकी डायरेक्शन सेंटर से लेकर सर्कल तक होती है। सही है। इसको हम रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन भी बोलते हैं, रेडियली आउटवर्ड। सो रेडियस वेक्टर का, आर वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो हमारे पास सेंटर फ्रॉम सेंटर होता है, वो सेंटर से लेकर सर्कल तक होती है। सही है।
सो आपने क्या करना होगा, आर यूनिट पे आर वेक्टर को आपने बाद में मल्टीप्लाई करना होगा अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं। सही है। नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशंस। इक्वेशंस का शॉर्टकट मैंने बताया कि अगर आपको लीनियर मोशन की इक्वेशन याद है तो उनमें ये सब्स्टिट्यूशन करो कि जहां भी आपको एस नजर आए उसको थीटा से रिप्लेस करो, जहां भी आपको वी नजर आए उसको ओमेगा से रिप्लेस करो, जहां भी आपको ए नजर आए उसको अल्फा से रिप्लेस करो। आपके पास एंगुलर मोशन के इक्वेशंस आ जाएंगे जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन के दोनों फॉर्म लिखे हुए एंड थर्ड इक्वेशन लिखे हुए हैं। फिर हमारे पास क्वेश्चन पूछा जाता है कि nth सेकंड में आपने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो उसका फॉर्मूला ये है, अगर आपके पास वी आई यानी इनिशियली एट रेस्ट है तो आपके पास ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अल्फा बाई टू इंटू टू है, जो कि हमने इस लीनियर मोशन में डिराइव किया था, दैट इज a by 2 into 2n-1। दिस फार्मूला वाज फॉर लीनियर मोशन। इसमें s को थीटा से रिप्लेस करो, a को अल्फा से रिप्लेस करो, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, एंगुलर मोशन का इक्वेशन आ जाएगा। सो जो भी आपको लीनियर इक्वेशन के लीनियर मोशन के इक्वेशंस पता है उनमें ये सब्स्टिट्यूशन करो, s को थीटा से रिप्लेस करो, v को ओमेगा से रिप्लेस करो, a को अल्फा से रिप्लेस करो, तो एंगुलर मोशन की क्या बन जाएगी, इक्वेशंस बन जाएंगे। सही है। सो ये हमारे पास जितनी भी थ्योरी थी इस चैप्टर की वो यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगी, जो कि एमडीकेट सिलेबस में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसके जो क्वेश्चन है उनको हम के लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर की थ्योरी जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है, जो कि एमडीकेट सिलेबस में जितनी इंक्लूड